श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। तो 26वां वक्तव्य वैधी भक्ति और प्रेमा भक्ति के विषय में होगा, क्योंकि मैंने बताया भक्ति तो अनंत सिंधु है। प्रेम आनंद रस का अंतहीन सागर ये भक्ति तत्व है, प्रेम तत्व है। अब इसके तो कितनी भी रीति नीतियां हो सकती हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो प्राय संतों ने सरल करने के लिए दो प्रकार से वर्गीकरण किया है। एक तो होती है वैधी भक्ति, यानी विधि विधान पूर्वक। विधि विधान कौन बताएगा? शास्त्र बताते हैं, संत बता देते हैं। तो विधि विधान की भक्ति बहुत ही अच्छी है, सुंदर है, करनी ही चाहिए, शुरू में होगी ही। बड़े प्रेम से भगवत भाव करते हुए मूर्ति ली किसी ने, बड़ा शुद्ध करके यमुना गंगा के जल से स्वच्छ करके स्थान पर स्थापित किया, गुरु मूर्ति स्थापित की। और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी अगर मंदिर है तो होती ही है। घर में प्राय नहीं रखते हैं प्राण प्रतिष्ठित, लेकिन अगर भगवत भाव है तो मूर्ति तो फिर मूर्ति है, और वो भगवान ही है, और वो भावना के अनुसार फल देती है।
फिर बड़े ही प्रेम से पुष्पों का चयन किया, बढ़िया तुलसी दल का चयन किया, बढ़िया स्वच्छ किया, उनको भगवान के चरणों में बड़े भाव से चढ़ाया, बढ़िया बढ़िया फल ले आए, उनको भगवान को अर्पित किया, चंदन घिस रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, आप सब जानते ही हैं विधि विधान से, दीपक दिखाया, आरती की, आसन भेंट किया, व्यजन सेवा, चंवर वगैरह डुलाया, बढ़िया बढ़िया गंध यानी चंदन, केशर, कपूर, कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों को उनके चरणों में प्रस्तुत किया, नैवेद्य पकवानों का, मिष्टान्नों का बढ़िया भावना से भोग लगाया कि ये साक्षात पा रहे हैं, औटाया हुआ बढ़िया केसर इलायची का दूध उनको पेश किया, तांबूल अर्पित किया, आसन दिया, शैया अर्पित की, बड़े भाव से वैदिक भक्ति की जाती है। और जो जो सुनता है आदमी पवित्र पदार्थ, क्योंकि इस संसार में कुछ अपवित्र चीजें भी हैं, अब तंबाकू का पौधा भी है, अब उसका तो कौन भोग लगाएगा। इसी तरह तनिक भी मादकता है, चाय में टैनिन है, कॉफी में कैफीन है, तो वहाँ वो उसका भी भोग नहीं लगता है। तो बड़े सुंदर पदार्थों का, दुर्गंध भी ना हो, बड़े सुगंधित, बड़े मधुर, पुष्टिदायक, सुंदर पदार्थ प्रस्तुत किए, बढ़िया नया रेशमी वस्त्र उनको पहनाया, मौसम के अनुरूप उनका श्रृंगार किया, माला गूंथ करके बड़े भाव से पहनाई। सबका फल है, सारा वहीं जा रहा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी भक्ति पूर्वक बड़े प्रेम से, बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ में अर्पित करेगा, श्रीफल अर्पित करो, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। वैदिक भक्ति बहुत अच्छी है। फिर ऐसा लाड़ दुलार हो जाता है, सुना है एक महिला के बारे में भी सुना था कि रोज ही लड्डू गोपाल जी हैं, रोज दूध पिला देती है, कोई संशय नहीं है, सब हो जाता है, रोज चमत्कार हो रहे हैं, बस वो हम ध्यान नहीं देते। रहस्यों से ये लोक भरा पड़ा है। अब एलियंस के बारे में बहुत पुष्टि हो गई है, अमेरिका और कई देशों में एलियंस आते हैं, वो उड़न तश्तरी आती है, लोगों ने फोटो भी ली है, देखा है, सब तरह की बातें हैं। वो हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता, सब हो रहा है, होता है। अब विश्वास मत करो, कोई शंका रखोगे तो शंका ही मिलेगी। भगवान के प्रति जो भी भाव रखोगे वो अनंत गुणा होकर मिलेगा, संशय रखोगे तो संशय ही मिलेगा, संशय तो विनाश का कारण है। तो वैदिक भक्ति बहुत अच्छी, वाद्य यंत्रों के साथ करते हैं, कुछ भजन सुनाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया मधुर कंठ से भजन मंडली को बुला लेते हैं, जागरण होता है, कीर्तन होता है, प्रबंध किए जाते हैं, आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था होती है, सब भगवान तक जा रहा है, उसको पता है मेरे लिए कर रहा है। और कामना से शुरू में होगा, बाद में चर्चा आएगी, कामना तो होगी ही, ये अचानक कोई निष्काम नहीं होगा, कोई बात नहीं। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु भी हैं, भक्त की कल्याणकारी जो भावनाएं हैं वो पूरी करते हैं। अगर उसके मूल में अकल्याण है तो नहीं करते। अब बच्चे को तो ब्लेड बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन माता ब्लेड को नहीं पकड़ने देती है। बच्चा तो रोता है, माँ पर भी क्रुद्ध हो जाता है, रूठ जाता है, लेकिन माँ को पता है कौन सी इच्छा पूरी करनी है, कौन सी नहीं, वो करेगा। तो वैदिक भक्ति करनी चाहिए, करते आए हैं लोग, कर रहे हैं, ये तो देश ही आस्था का है, धीरे धीरे तो अब पूरे विश्व में भी फैल रहा है, तो फैलेगा, अंत में तो यही काम आना है।
प्रेम से ऊपर कुछ भी नहीं है। प्रेम तो हर देश में चाहिए, हर जाति कुल गोत्र के व्यक्ति को चाहिए, सबको चाहिए। प्रेम किसे नहीं चाहिए? ये प्रेम ही बढ़कर भगवत प्रेम हो जाता है। तो ये विधि विधान पूर्वक है। कोई यज्ञ करता है, हवन करता है, बहुत शुद्ध सामग्रियां लाता है, लकड़ी लाता है, बहुत अच्छे घी का इंतजाम करता है, बहुत अच्छी बात है। मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, और ये नहीं कि बस ये काम करना है, रूटीन नहीं काटना है। ले आओ 200 रुपए वाला घी ले आओ, चाहे मिलावटी है ले आओ, यज्ञ ही तो करना है ले आए। वो ये अच्छा ये लकड़ी यही है, ठीक है, कौन बाजार जाएगा, इसमें अब दीमक लगी, कोई वो दीमक भी मर गई, उसका भी हवन हो गया। ये नहीं करना है। गीता पाठ करो, स्वाध्याय करो, सब कुछ करो, लेकिन इसमें भी कुछ बातें देखने की हैं कि रुचि और सामर्थ्य के हिसाब से ही भक्ति चुननी चाहिए। रुचि और सामर्थ्य बहुत जरूरी है। मान लो आपने ऐसा कोई व्रत ले लिया जिसको करने में जोर आ गया, और फिर अंदर से भुन भुना रहे हैं कि कब ये 108 पाठ करने थे, ये पूरे होंगे, जल्दी करूं, भोजन पर टूट पड़ूं, तो परिणाम में भोजन ही मिलेगा। अंदर की भावना देख रहे हैं वो तो इस प्रकार का यांत्रिकता से भरपूर कार्य नहीं करना है। चाहे एक तुलसी परम श्रद्धा से चढ़ा दो, एक बूंद परम श्रद्धा विश्वास की बच जा रही है, ये चढ़ा दो। बजाय वहां विधि विधान में लग गए, सारा परिवार जुट गया, अड़ोसी पड़ोसी जुट गए, ये ले आओ वो ले आओ, ताम, और सबके मन में यही घूम रहा है कि जल्दी जल्दी ये पूरा हो और प्रसाद खाएं, चलो ये बर्डन मिटे। बैठे बैठे पैर जकड़ गए, तो इतने बड़े बड़े अनुष्ठान में इतना ये अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, रुचि के हिसाब से ही करना चाहिए। मैं रोज गीता का पाठ करूंगा, अरे आधा श्लोक पर भी अमल हो जाए तो प्राप्ति है, और रोज अगर 1000 बार भी पूरी गीता पढ़ लो, कंठस्थ कर लो, यथार्थ लाभ नहीं है। लाभ तो जरूर है। उस समय आपने ताश नहीं खेली, जुआ नहीं खेला, किसी के बारे में दुर्भावना नहीं रखी, कोई व्यसन नहीं किया, फायदा ही फायदा है। भक्ति में तो नुकसान होता ही नहीं। पूरा लाभ नहीं है, जल्दी नहीं है, समय लगेगा। तो ये तो विधि विधान पूर्वक है, मंदिरों में की जाती है, मंदिरों में तो आवश्यक है ये। करनी चाहिए, लेकिन यह भी विचार कर लेना चाहिए कि क्या ये हमेशा हो पाएगी। अगर मान लो शरीर असमर्थ हो गया, रोगी शैया पर पड़ गए, तो क्या ये विधि पूर्वक भक्ति कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सब बड़ा दुख होगा। कहीं जाना पड़ गया, यात्रा है, आपका नियम है भाई इतने घंटे में पाठ करता हूं, वहां नहीं निभा तो मन में बार बार आएगा ये नहीं हो पाया। फिर भगवान बहुत उदार हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो देख लेते हैं ये मजबूर है, ये नहीं कर सकता, वो क्षमा कर देते हैं। लेकिन आपके मन में आएगा तो भगवान को छोड़कर चिंता का बसेरा हो जाएगा। इसलिए रुचि को देखिए, सामर्थ्य को देखिए, और अगर दूरदर्शी हैं तो प्रेमा भक्ति अपना लीजिए। अंत में तो प्रेम ही होगा। वैदिक भक्ति भी इसलिए हो रही है कि प्रेम तत्व तक पहुंच जाए, हम भगवान के हो जाएं, हम उनके निकट चले जाएं। विधि विधान पूर्वक भी निकट पहुंच सकते हैं, लेकिन प्राय आदमी भगवान से दूर ही रहता है। तो भगवान को छूना नहीं है, देखो अभी सो रहे हैं, उठाना नहीं है, फिर केवल उठा भी दिया तो दूर से आरती दिखा दी, दीपक दिखाया। वो ऊपर मानता है भगवान ऊपर है, हम नीचे। बात बिल्कुल ठीक है, वो तो ऊपर ही है, लेकिन भगवान कहते हैं भाई मैं तेरे साथ बैठूंगा, मैं तेरा मित्र बन जाऊंगा। तू पास बुलाता ही नहीं है, फिर तू कहता है मिलते नहीं है, तो तूने तो पास बुलाया ही नहीं। दूर से तो मैं हुई और मैं तो पास भी हुई, तुझे अनुभूत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तू हमेशा भावना ही ये रखता था। ये गीता जी हैं,
अरे वो हाथ मत लगाओ, अरे बच्चों यहाँ हाथ मत लगाओ इसको, नहीं नहीं पवित्र है। वो हाथ नहीं लगा तो पड़ी नहीं गई, वो 10 साल धूल फांकती रही। ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर उस क्षण की कल्पना करो जब शरीर बिल्कुल असहाय हो जाएगा, प्रेम तब भी कर सकते हो, मन ही मन नाम तब भी ले सकते हो, तो वैधि भक्ति बिल्कुल नहीं होगी। आरती हो रही है घर में तो खड़े भी नहीं हो पाओगे, कोई प्रसाद बंट रहा है तो खा भी नहीं पाओगे, डॉक्टर ने मना कर दिया है। प्रेम तब भी हो सकता है। इसलिए आज के युग को देखते हुए अगर आपका स्वयं का मन गवाही देता है तो प्रेमा भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। ये बड़ा सुगम है, इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गोरखनाथ जी ने कहा ही है, न मंदिर जाऊं, न देवल ध्याऊं, न तीर्थ नहाऊं। मन ही सबसे बड़ा मंदिर है, मन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। मन से पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। मन अगर बिल्कुल शुद्ध हो गया तो ये समझो सब काम बन गया। गोरखनाथ जी तो साक्षात शिव जी के अवतार हैं। लेकिन मैंने बताया इसमें आपको छूट है। शुरुआत आप वैदिक भक्ति से कर सकते हैं, उसमें भी कौन सा लेना है। कई लोग स्वाध्याय ही ज्यादा करते हैं, ज्ञान यज्ञ, वो भी बहुत बड़ी महिमा है। कुछ जप करते हैं, बहुत बड़ी महिमा है। कुछ तपस्या का मार्ग भी अपनाते हैं, कोई अंत नहीं है महिमा का। कुछ सत्संग करते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं, इसका पृथक विषय लिया जाएगा। तो कहने का आशय ये है कि आपको चुनाव करना है कि आपको प्रेमा भक्ति करनी है, वैदिक भक्ति करनी है। वैदिक भक्ति में कुछ त्रुटि हो सकती है, भगवान तो सब क्षमा कर देते हैं, लेकिन आपके मन में विचार हो जाएगा। अतएव प्रेमा भक्ति सबसे सरल है, सबसे सुगम है। इस युग में हर कोई अपना सकता है। जिनके पास अलग से बैठने का समय नहीं है तो उठते बैठते चलते फिरते भी प्रेमा भक्ति हर समय हो सकती है। और कैसा भी संबंध रख सकते हो, और कोई भी भाव रख सकते हो, कोई भी रीति नीति हो सकती है। अब एक बुढ़िया का अभी का ही सुना हुआ ही है, काफी लोगों को आप में से हो सकता है पता भी हो। भगवान को सर्वस्व मानती थी वो, और बड़ा निजी संबंध था कि मेरा तो बस यही कन्हैया ही है। तो कुछ प्रारब्ध का ऐसा खेल हुआ कि हड्डी टूट गई, फिसल गई, तो टांग की हड्डी टूट गई। अब वो इतनी उदास हुई, इतनी खिन्न हो गई कि मैं मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ। कन्हैया तूने मेरी हड्डी तो, वो तो करता भोगता सब कुछ वही हो, कन्हैया कोई मानती। अंदर पक्का विश्वास था ये कन्हैया ने तोड़ी है। बहुत विश्वास हो जाता है तो फिर प्रारब्ध वगैरह कुछ रहते नहीं है कि अब तो जो कर रहा है भगवान ही कर रहा है। अच्छा करे बुरा करे, कर वही रहा है, लीला तो उसी की है। अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो जब सर्व कारण कारणम है, अनादिरादिर गोविंद, अनादि का भी आदि, सब कारणों का परम कारण जब गोविंद है, जब कन्हैया है, कृष्ण है, रघुनंदन है, सदाशिव हैं,
गणेश जी महाराज हैं, देवी माता हैं, तो फिर सब कुछ वही कर रहे हैं। तो उसको इतना क्रोध हुआ, कुछ दिन तो हिला नहीं गया, तो मन में भुन भुनाती रही कि अब मैं इसकी खबर लूंगी, कैसे तोड़ी मेरी टांग। जब थोड़ा लगड़ाकर चलने योग्य हुई तो लाठी उठा ली, बिल्कुल अभी की, कुछ ही शायद कुछ दिनों महीनों एक आध वर्ष हो गया होगा, अभी की घटना। और मंदिर में जाकर के लाठी उठाकर जोर जोर से लड़ने लग गई कि तूने मेरी हड्डी तोड़ी, मैं भी तेरी हड्डी तोड़ूंगी। मैं संभाल ली लाठी। अब भगवान आ गए कि माता क्रोध मत करो, मेरी हड्डी क्यों तोड़ती हो। भगवान प्रकट हो गए, आना पड़ा उनको। वही विश्वास, इतना भारी विश्वास था, तो जुड़ाव चाहते हैं वो। हमें ये अपनाना नहीं है, हमें कोई भगवान के प्रति लाठी नहीं उठानी है। ये तो एक बात है कि अगली के तो दिमाग में जम गई है कि जब सब कुछ वही करता है तो इसने किया है, इसने टांग तोड़ी है, फिर इसकी टांग तोड़ती हूं मैं। माता भाव था। कई बार माताएं रुष्ट हो जाती हैं, शिशु को चाटे भी लगा देती, लाठी से पीट भी देती। तो कहने का आशय ये है कि इस प्रेमा भक्ति का तो अंत ही नहीं है। प्रेम केवल जुड़ाव चाहता है, केवल जुड़ाव, केवल और केवल जुड़ाव। एक और माता की घटना, किसी रेलवे के व्यक्ति ने, ये भी सब अभी की बातें हैं, ये पूर्ण सत्य हैं 100%। लंबी यात्रा थी, यात्री ने देखा कि माताजी हैं और माताजी एक ग्रंथ को चिपटाए हुए हैं, कोई पुस्तक है लाल कपड़े में बांध, उसको नहीं छोड़ती हैं। जहां कोई स्टेशन आए, लोग उतरने लगे तो और उसको चिपका लें कि कहीं मेरा कोई ग्रंथ नहीं ले जाए। जब उनको उतरना था तो भी और सामान का ध्यान जो भी उनके पास था नहीं रहा, केवल उसी की ओर ध्यान रहा। तो फिर किसी यात्री ने कहा, माताजी ये थैला भी है। अब वो गौर से देख रहा था, उसको आश्चर्य हुआ कि आखिर ये क्या पुस्तक है, लाल कपड़े में है और इतना ज्यादा इससे लगाव कैसे है। चलो वो उतर गई, शायद कहीं गंगा तट की बात है, कोई तीर्थ स्थान ही था, काशी था या, अभी तो मुझे स्मरण नहीं है इस समय। तो वो पहचान तो गया ही था उन माताजी को। तो 4-5 दिन बाद वो माताजी सुबह सुबह बिल्कुल भोर के समय नदी के किनारे उसी लाल कपड़े में ही लपेट रखा था, जो भी वो गीता थी कि जो भी रामायण जो भी थी, और उसी पर वो चावल और उसी पर फूल और उसी की पूजा दीपक, उसी की आरती वो उसी पुस्तक की कर रही थी, और प्रसाद भी उसी पुस्तक को लगा रही थी, भोग वगैरह। तो दूर से गौर से देखता रहा और फिर उसने एक प्रकाश पुंज देखा, उस पुस्तक में से निकला और वो भगवान की आकृति में बदल गया। तो ना पढ़ना जानती होगी, ना पढ़ती थी, जो भी कारण था, वो तो बस कपड़े से भी नहीं निकालती थी वो। अभी मैंने कहा कि भाई वो धूल फांक रही है तो उसको पढ़ो, उसके पास जाओ। अब मैंने बताया प्रेम का तो कोई लक्षण नहीं है, कोई रीति नीति नहीं, कुछ भी कर सकते हो आप, पक्का विश्वास होना चाहिए। अभी ये पक्का विश्वास हो जाए कि ये भगवान है तो फिर क्या पढ़ने की जरूरत है। तब उसकी समझ में आ गया कि ये सिद्ध माताजी हैं, पहुंची हुई ये भक्त स्त्री है और भगवान इसी पुस्तक में से इसको दर्शन दे। वैसे कोई नियम भी नहीं है, लेकिन नियम हो तो अच्छा रहता है।
नियम हो तो वो जुड़ाव बताता है कि भूल नहीं पा रहा है ये। चाहे मानसी ही भोग लगाओ, मान लो ये आपने तय कर लिया कि रोज एक पदार्थ का भोग लगाऊंगा मानसिक रूप, तो रोज लगाइए, फिर नियम मत छोड़िए, नहीं तो वो आपके लिए तो भूखे रह जाएंगे वो, ये ध्यान रखना। फिर आपको बहुत कष्ट होगा, क्योंकि वो विराट से विराट है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। आपके अंतःकरण में भी हैं, बाहर भी हैं, आपके लिए एक रूप बनाकर आपके साथ रहते हैं रात दिन, ये ध्यान रख लेना। फिर ऐसा कोई कार्य भी मत कर बैठना, कोई रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार या किसी प्रकार का षड्यंत्र या जो भी आजकल हो रहा है वो देख रहे हैं, उनसे नहीं बच सकोगे, बाकी से तो बच जाओगे। अपना मन भी तर्क दे देगा, सारे चोर हैं जी, मैं तो छोटा चोर हूं, मेहनत करता हूं ना, उनसे नहीं बच सकते। अतएव नियम रखना चाहिए। अब नियम की ये घटना है तो उठपटांगी, लेकिन जुड़ाव तो था और सबने सुन रखी है लगभग। वो तो मैंने बताया सत्संग की दृष्टि से मेरी भी भक्ति पुष्ट होती है, आपकी भी हो सकती है, तो इस वजह से बताया जा रहा है कि भाई वो एक गांव में दो भक्त रहते थे, एक तो भगवान का पुजारी था, तो जाकर के नदी पार पूजा आरती करके आता था, नित्य का नियम था। और एक विश्वास तो भारी किया उसने, उसका विश्वास टूट गया तो भगवान से चिढ़ गया। देखो अब ध्यान से सुनो, विश्वास पूरा था, नहीं तो चिढ़ किससे रहा है भाई? कोई सामने हो उससे तो चिढ़े, विश्वास ही नहीं है तो ना चिढ़ सकते हो, ना प्रेम कर सकते हो, तो नाटक पीट रहे हो आप। तो रोज नदी पार करके जाता और दो जूते फटकार के आता था, कोई काम नहीं किया होगा। अब मनुष्य कामनाओं का दास है, जब उसकी दिल टूट जाता है, कोई काम नहीं होता तो चिढ़ भी सकता है, नियम था। तो एक दिन घनघोर वर्षा हुई, नदी उफन गई, पुजारी जी तो रुक गए कि भाई अब इस उफनती नदी में तो मैं कैसे जाऊंगा, कैसे आरती करूंगा, वो नहीं रुका, जान की बाजी लगा दी कि नहीं जाऊंगा, दो जूते तो फटकार नहीं है, ये बड़ा बनता है अपने मन में, मेरे से इसने बड़ा वैर निकाला, चिढ़ा हुआ था। तो उफनती नदी में कूद पड़ा और कूद करके हांफता तांफता भीगा हुआ, भारी आंधी तूफान और बारिश के थपेड़ों को सहता हुआ भी मंदिर में पहुंचा और जूता निकाल कर फटकारना चाहा। उसी समय भगवान प्रकट हो गए, गले लगा लिया कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। अब समझना चाहिए कि जो पूजा आरती करता था उसको तो दर्शन नहीं दिए, और ये जूता लगाने वाले को दर्शन दिए, तो उल्टा निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकालना है कि इस प्रकार का हम भी करें, बिल्कुल नहीं, गलत है। ये तो जब वास्तव में ऐसा दृढ़ विश्वास होता है कि मेरे हैं और सब कुछ यही कर रहे हैं, तो ऐसा भाव अनायास किसी के मन में आता है। फिर भी प्रशंसनीय नहीं है, केवल इसलिए बताया गया कि जुड़ाव ही देखते हैं, विश्वास देखते हैं कि पक्का विश्वास है कि मैं हूं और मूर्ति में ही हूं, और मैंने ही सारे अच्छे भी किए, कुछ बुरा भी किया तो मेरे से चिढ़ गया है और आ रहा है नित्य, जुड़ाव पूरा है, प्रकट हो गए। तो कहने का आशय यह है कि सोच समझ करके अपना मार्ग तय कीजिए। प्रेमा भक्ति बहुत ही आसान है, बस जुड़ाव और विश्वास तो चाहिए चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है, और दोनों कर सकें तो सोने पर ही सुगंध है। जब तक शरीर में सामर्थ्य है तो वैधि भक्ति भी की जा सकती है और मानसी भी की जा सकती है, प्रेमा भक्ति भी। अंत में यही करनी पड़ेगी प्रेमा भक्ति, इसलिए परम बुद्धिमान शुरू से प्रेमा भक्ति अपना लेते हैं। उनको पता है कुछ स्थितियां जीवन में ऐसी अपरिहार्य आ जाती हैं कि आदमी विवश हो जाता है, वो नियम कर नहीं पाता, तो मानसी नियम तो हो जाएगा,
मृत्यु शैया तक भी रोज का नियम है तो कि एक किसी फल का या किसी प्रसाद का भोग लगाऊंगा, लगा सकता है वो, तो उसमें तो कुछ करना नहीं है। मानसी सेवा का फिर प्रकरण आएगा। कहने का मतलब ये है कि दो ही प्रमुख मार्ग बताए गए हैं, प्रेम भक्ति या वैधि भक्ति। इनमें से एक चुन लेना चाहिए, दोनों भी चुनी जा सकती हैं जैसी आपकी रुचि हो, लेकिन सामर्थ्य रुचि का ध्यान रखे और स्थान का चयन भी उसी अनुरूप करे। शिव पुराण में शंकर महादेव का वचन है कि कुछ स्थानों पर सिद्धि जल्दी मिलती है, जैसे पीपल का वृक्ष है, तुलसी का वृक्ष है, बड़ का वृक्ष है, कोई मंदिर है, देवालय है, नदी का किनारा है, गंगा यमुना का क्षेत्र है, और उसमें वर्णन है कि इससे ज्यादा गुणा फल उस स्थान में, उससे इतना गुणा फल इस स्थान में, लेकिन अंत में कह दिया कि जहां मन लगे वो सर्वश्रेष्ठ है। मन लग जाए तो एक भी पीपल नहीं हो, मंदिर नहीं हो, तुलसी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, क्योंकि लगाना अंत में मन को ही है, खेल सारा मन का है। मन लग गया तो काम बन गया, मन नहीं लगा तो काम नहीं हुआ। इसलिए शंकर जी का वचन है, उनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो जहां मन लगता है, रुचि और सामर्थ्य देख करके स्थान का चुनाव करें। घर में भी अगर ऐसा स्थान है जो कि आपकी रुचि का है, वहां पर बैठे। मान लो 4-5 कमरे हैं तो उस कमरे में बैठे। कमरे में भी वो स्थान चयन किया जा सकता है। कई बार भूमि का भी प्रभाव होता है, किसी कोण पर ज्यादा अच्छी तरंगें आती हैं, तो ऐसा स्थान का भी चुनाव तरीके से कर लेना चाहिए और विधि का चुनाव भी कर लेना चाहिए। भाव भी बना लेना चाहिए। भावों की चर्चा हो गई कि सख्य से करूंगा कि वात्सल्य से कि जिसवी या सर्वभाव से। तो ये थोड़ी सी भक्ति का प्रकरण चल रहा है, तो ये चर्चाएं आवश्यक हैं, क्योंकि बाद में ये चीजें कंफ्यूजन का कारण बनती है और असमंजस भी नहीं होना चाहिए। कर्म भी उतना ही जरूरी, पूजा भी उतनी ही जरूरी है, भगवान भी पूरे जरूरी हैं, गुरु भी पूरे जरूरी हैं, ये सारी चीजें हैं। और मंत्रों का भी लाभ होता है, सारे काम करने हैं, भक्ति का दृढ़ निश्चय करना है, क्योंकि इसके अलावा कोई सार नहीं है। भक्ति को महारानी कहा गया है, भक्ति से ऊपर कुछ नहीं, और प्रेमा भक्ति से ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जुड़ाव भी हो गया, प्रेम ही हो गया, तो फिर उसके लिए कोई कष्ट नहीं। तो इस प्रकरण का उपसंहार किया जाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।